नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड आज देख रहे हैं आप। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं दो तस्वीरों के साथ। आज के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से इस वक्त देश भर में शहादत की खबरें एक के बाद एक सामने आती रही हैं। और अब खासतौर पर बात अगर उत्तराखंड की करें तो देहरादून की करें तो यहां पर भी एक के बाद एक शहादत की खबरें जो सामने आई हैं वो किस तरह से आई हैं, ये बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें बता रही हैं। शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट का अंतिम संस्कार हुआ भी नहीं था कि जम्मू कश्मीर से एक और दुख भरी खबर सामने आई। मेजर विभूति ढौंडियाल के शहीद होने की खबर यहां से सामने आई। दो तस्वीरें बता रही हैं। कल मेजर चित्रेश की अंतिम यात्रा निकली थी और आज मेजर विभूति ढौंडियाल की अंतिम यात्रा निकली। एक ही शहर से उसके दो जाबाज बेटों की अंतिम यात्राएं लगातार 2 दिनों में निकली हैं। लगता है कि वक्त खुद को दोहरा रहा है। जो तस्वीरें और जो बातें हम कल कहते हुए नजर आ रहे थे, जो माहौल कल दिखने को मिल रहा था, वही माहौल देहरादून में आज एक बार फिर देखने को मिला। जगह हालांकि देहरादून के अंदर अलग अलग थी, लेकिन माहौल एक जैसा था, गम एक जैसा था, लोगों के अंदर गुस्सा भी एक जैसा था और नारेबाजी भी एक जैसी ही है। दो जाबाज इस देवभूमि के शहीद हो गए। शहादत उन्होंने दी देश के लिए। दो तस्वीरों में ये दो अंतिम यात्राओं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से इस वक्त माहौल है ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है इन तस्वीरों को देखकर कि 2 दिनों में एक ही शहर से उसके 2 बेटों की अंतिम यात्रा निकली है। मेजर चित्रेश बिष्ट जिनकी अंतिम यात्रा कल निकली, जो कल पंचतत्व में विलीन हो गए थे, और मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल वो भी देहरादून के रहने वाले थे और आज उनकी अंतिम यात्रा उनके घर से निकली। लेकिन माहौल एक जैसा, लोगों के अंदर गुस्सा एक जैसा, लोग नारेबाजी भी एक जैसी ही यहां पर करते नजर आए। तो कल शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट की अंतिम यात्रा निकली, वो पंचतत्व में विलीन हो गए। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कल हजारों लोगों का जमावड़ा लग गया और आज भी देहरादून की सड़कों पर आलम कुछ इसी तरह का नजर आया जब शहीद मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल का पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचा और इसके बाद अंतिम यात्रा उनके घर से उनकी निकाली गई। लेकिन अंतिम यात्रा से पहले परिवार में गम कितना था, ये तस्वीरें बता रही हैं। परिवार के आसपास लोग किस तरह से मौजूद थे, तस्वीरें बता रही हैं। आपको यह भी बता दें कि इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वहां पर पहुंचे, शहीद को अंतिम श्रद्धांजलि दी। पूर्व सीएम हरीश रावत हो या फिर और भी कोई दिग्गज नेता हो, गोविंद सिंह कुजवाल हो, हर कोई इन तस्वीरों में दिखता हुआ नजर आया और हर कोई मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल के घर पहुंचा, उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल पिंगलिंग में हुए एनकाउंटर के दौरान शहीद हो गए थे और मेजर विभूति ढौंडियाल के साथ 4 और जाबाज भी शहीद हुए थे। लेकिन देहरादून से ये तस्वीरें हैं जहां पर मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, अंतिम यात्रा निकाली गई। पत्नी को जितना दुख है उतना ही गर्व भी है। मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल की मां को दिल की बीमारी है। हालांकि इसी वजह से उन्हें उनके बेटे की शहादत के बारे में जानकारी पहले नहीं दी गई। करीब 10 घंटे देरी से उनकी मां को इस बात की जानकारी दी गई और जैसे ही शहीद बेटे का पार्थिव शरीर घर पर पहुंचा, वैसे ही वो लोग भी वहां पर आ पहुंचे जो कि विभूति शंकर ढौंडियाल को जानते भी नहीं थे, लेकिन एक शहीद के रूप में जितना सम्मान उनके मन में विभूति शंकर ढौंडियाल के लिए था वो हरगिज भी कम होता हुआ नजर नहीं आया। और किस तरह से लोग वहां पर उमड़ पड़े ये तस्वीरें बयां करती हैं। तो विभूति शंकर ढौंडियाल की अंतिम यात्रा देहरादून से निकली, लेकिन उत्तराखंड के लिए पिछले 4 दिनों में एक के बाद एक लगातार 4 दुख भरी तस्वीरें आई हैं। वो 4 तस्वीरें शहादत के आपको दिखाते हैं किस तरह से उत्तराखंड के लिए एक के बाद एक पिछले 4 दिनों में 4 दुख भरी खबरें सामने आई। सबसे पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए 2 जवान उत्तराखंड के ही थे, देहरादून के मोहनलाल रतूड़ी पहली तस्वीर और खटीमा के वीरेंद्र सिंह राणा दूसरी तस्वीर। दूसरी शहादत की खबर यह थी। तो वहीं तीसरी शहादत की खबर मेजर चित्रेश बिष्ट के रूप में सामने आई जो कि लैंडमाइन डिफ्यूज करते वक्त शहीद हो गए थे, उनका भी कल अंतिम संस्कार किया गया। और चौथी शहादत की खबर, जिस वक्त मेजर चित्रेश बिष्ट की अंतिम यात्रा निकल रही थी उसी वक्त ये चौथी शहादत की खबर आई मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल की, जम्मू कश्मीर से, जिनकी अंतिम यात्रा भी निकल चुकी है। और ये 4 तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से पिछले 4 दिनों में इस देवभूमि ने अपना बलिदान दिया है। यहाँ के जाबाजों ने देश की सेवा में किस तरह से अपना योगदान दिया और देश भर में ही, बल्कि सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर में शोक इस वक्त है, गुस्सा इस वक्त है। जिस तरह से पिछले 5 दिनों में देश के 46 जवानों ने अपनी शहादत दी है,
उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के अंदर गुस्सा कितना है और रोष कितना है। तो गुस्से के साथ साथ देश भर में और खासतौर पर उत्तराखंड में गम भी था, शोक भी था, और इसी शोक के बीच विधानसभा का बजट सत्र भी चलता रहा। शाम को वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने प्रदेश का बजट पेश किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड का बजट विधानसभा के पटल पर रखा गया और इस दौरान हालांकि ये पहली बार ये भी देखने को मिला जब बिना विपक्ष के ही विधानसभा का बजट सत्र चलता रहा और पहली बार बिना विपक्ष के उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चला। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बार जो बजट पेश हुआ है वो पिछली बार की तुलना में ज्यादा है। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने 48,663.90 करोड़ का बजट पेश किया है और 2019-20 के लिए प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए 7.42 करोड़ का प्रावधान हुआ है। इसमें 2 थानों, 1 रिपोर्टिंग के निर्माण और 8 थानों के विस्तारीकरण का भी प्रावधान किया गया है। 2019-20 के लिए ये कुल बजट 48,663.90 करोड़ का है। इसमें 38,932.70 करोड़ राजस्व लेखा व्यय के लिए है, 9,731 करोड़ पूंजी लेख व्यय के लिए है। नमामि गंगे के लिए उत्तराखंड सरकार ने 945.21 करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें 15 नगरों के एसटीपी का निर्माण भी होगा, इसका विस्तारीकरण भी होगा। शमशान घाट के लिए 171 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो ये बजट उत्तराखंड सरकार ने पेश किया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा, इस बात का भी जिक्र बजट में किया गया। चमोली, हरिद्वार, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर में स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। 350 अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। ये बातें, तमाम बातें ये बजट के दौरान कही गई। तो पुलवामा घटना के बाद और देश भर में लगातार आ रही जवानों की शहादत की खबरों के बाद लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रुड़की से ये ताजा खबर है जहां पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि एक तरफ सभी लोग बेहद गुस्से में हैं तो वहीं शहर के निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं में भी पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने शहर में रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन भी किया। छात्रों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहां पर लगाए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पुलवामा हमले के बाद जो आक्रोश है वो ये कह रहा है कि इस वक्त देश को एक बदला चाहिए। देश के जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए हमारी जो है पूरे दिल से श्रद्धांजलि है और हम देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि इसका बदला लिया जाए। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। बहुत ज्यादा दुख है और हम आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन शहीदों को, जवान शहीदों को। और हमें ये है, सरकार से हम यही बोलना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करें, नहीं तो ऐसा जो हो रहा है हमारे लिए तो जो कमी है वो तो हो ही रही है, पर उनके परिवारों के को और उन लोगों के जो शहीदों के घर हैं और उन्होंने जो बलिदान दिया है वो जाया ना जाए। चलिए हरिद्वार से अगली खबर है। हरिद्वार में आतंकवादी घटनाओं में शहीद हुए जवानों की शहादत के बाद यहां के तीर्थ पुरोहितों ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। देश भर में इस घटना के खिलाफ और शहादत के खिलाफ लगातार गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने ये बड़ा ऐलान किया है, फैसला लिया है कि शहीदों के परिवार वालों से शहीदों के अस्थि विसर्जन के एवज में वो दान नहीं लेंगे। इस तरीके से हरिद्वार के पुरोहित समाज की तरफ से शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पुलवामा में शहीद हुए जवानों की अस्थियां हरिद्वार में पहुंचनी शुरू हो गई हैं, जिन्हें हर की पैड़ी और कनखल के गंगा घाटों पर विसर्जित किया जाएगा। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि ऐसा करके पंडा समाज शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। देखिए, जिस प्रकार से आज पुलवामा की घटना को लेकर पूरा देश स्तब्ध है, आक्रोशित है और उस घटनाक्रम में शहीद हुए सैनिकों के प्रति अपने अपने प्रकार से पूरा भारत श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उसी कड़ी में हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित समाज ने भी उन सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए निर्णय लिया है कि हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर आने वाले सैनिकों की अस्थियों का जो विसर्जन कार्य होगा या पिंडदान इत्यादि जो कर्म होगा, उस कर्म के लिए किसी भी प्रकार की दान दक्षिणा नहीं ली जाएगी। तो वहीं चंपावत में भी पुलवामा घटना के दौरान शहीद हुए जवानों की शहादत के बाद लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर भी लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और पुतले फूके जा रहे हैं। आपको बता दें कि टैक्सी यूनियन और व्यापारियों की ओर से जोरदार नारेबाजी के साथ ही पाकिस्तान का पुतला यहां पर फूका गया। इससे पहले 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। आक्रोशित लोगों का कहना है कि 40 जवानों के बदले जब तक 400 आतंकी नहीं मार गिराए जाते तब तक देश के लोगों को शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के पोषक नापाक पाकिस्तान को समय रहते सबक सिखाना बेहद जरूरी हो गया है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने
आतंकवाद के विरोध में महात्मा गांधी की मूर्ति के समीप एक दिन का धरना भी दिया। उनकी हमले में जो है हमारे 40 नौजवान आदमी शहीद हुए हैं। उनके लिए हम पूरे हिंदुस्तान में हम अपना खून का कतरा दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान की बूटी बूटी करके पूरा हिंदुस्तान अपनी 40 के बदले 4000 आदमी की जान लेगा। एक साथ आवाज उठाए कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए और बदला संयम से लिया जाए कि उसको ऐसा सबक सिखाया जाए कि जैसे इजराइल ने पूरे विश्व में हंगामा कर रखा है। एक छोटा सा देश है इजराइल, इस हिंदुस्तान को इजराइल बनना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान इजराइल बनता है तो तब ये आतंकवाद का खात्मा होगा। उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन में फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड आज देख रहे हैं बुलेटिन में अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर देश विरोधी गतिविधियों में और सोशल मीडिया पर इन दिनों आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। जी हां, आपको बता दें ये पूरा मामला लक्सर का है, जहां पर फेसबुक अकाउंट पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के अलावा अन्य सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट वायरल कर दी गई थी। इसका पता चलने पर हिंदू जागरण मंच के कुछ कार्यकर्ताओं ने रायसी चौक पर जमकर बवाल किया। इसके बाद पुलिस ने मामले को देखते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए युवकों को छोड़ दिया गया है। इस जानकारी मिलते ही तीनों संगठनों कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कार्यकर्ताओं ने लक्सर कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा किया। उनका कहना था कि अभद्र टिप्पणी करने वाले लोगों का इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। सुलेमान नाम का व्यक्ति है, खानपुर गांव पड़ता है। आज ने एक पोस्ट डाली है फेसबुक पर। इसने देश के प्रति आपत्तिजनक हिंदुस्तान मुर्दाबाद ऐसा का नारा उसने लगाया है और उसने कुछ लोगों ने उसके सहयोगी रहे, उसने कमेंट भी किया, उसके समर्थन किया उसमें। तो हमने उसके खिलाफ जब पता लगा कि ऐसा मामला हुआ है, हमने उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कहा कार्रवाई करें, तो पुलिस ने कहा तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई भी करी है और दोनों लोगों को रात को उठा लिया गया है और 153A में उनके खिलाफ रात मुकदमा दर्ज हो गया है और उनको जेल भेजने की तैयारी हो रही है। चलिए अब खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक हुई। ये बैठक प्रेमनगर आश्रम में की गई और इस बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे। इस बैठक में आपको बता दें कि कई तरह से चर्चाएं की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट सहित संघ से जुड़े विभिन्न पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में भाग लिया। सूत्रों के अनुसार बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव पर गहन चर्चा की गई। हालांकि ये बात साफ नहीं हो पाई कि बैठक में मुख्य रूप से किन बातों पर चर्चा की गई है। संघ की इस बैठक से मीडिया को दूर रखा गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बैठक में हिस्सा लिया और कुछ भी ज्यादा बोलने से इनकार कर दिया। ये इससे मेरा मतलब नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठकें होती हैं, तो उसमें मैं बोलने के लिए चुनाव के चलते हो रही इन बैठकों में मुझे पता नहीं, मैं अभी तक आया नहीं हूँ। मैं सीधे शहीद स्थल से यहीं पर आ रहा हूँ, वहाँ से पता नहीं क्या है, बैठक का पता लगेगा। समन्वय बैठक होती रहती है। वैसे आज जो हम समान विचारधारा वाले संगठन हैं, उनके आज यहाँ पर बैठक थी, क्योंकि हमारा बजट सत्र चल रहा है, तो कुछ समय निकाल कर मैं भी एक कार्यकर्ता होने के नाते इस बैठक में आया हूँ। मेरी तो खाली मुलाकात वाली बैठक थी, शिष्टाचार वाली भेंट थी, वो भेंट करके मैं निकल रहा हूँ। चलिए अब खबर लक्सर से है, जहां पर पूर्व सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत पहुंचे। यहां हरीश रावत तहसील परिसर में बैठे, जहां पर वो धरने पर बैठे। आपको बता दें कि लक्सर पहुंचकर उन्होंने किसान कांग्रेस के द्वारा तहसील मुख्यालय पर आयोजित धरना और उपवास कार्यक्रम में कहा कि पुलवामा हमले की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के द्वारा यह हमला प्रायोजित है। केंद्र सरकार को तत्काल पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने उत्तराखंड सहित पूरे देश में बढ़ती बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं पर भी राज्य और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना था कि देश भर में जिस तरह से बेरोजगारी हो रही है, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। इसका प्रमुख मुद्दा तो किसानों की जो कर्ज है उसकी माफ़ी, और जो गन्ना किसानों का हरिद्वार के उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल के चीनी मिलों का बकाया है, पिछले साल का भी बकाया है, इस साल का भी बकाया है, उसका भुगतान लोगों को किया जाए, इसकी मांग थी। और तीसरी मांग ये है कि
किसानों को तंग किया जाता है। उनके गन्ने को दोयम बता करके लिया नहीं जा रहा, हतोत्साहित किया जा रहा है किसानों को चीनी मिलों में, ताकि कम पेराई करनी पड़े और जानबूझ करके ये षड्यंत्र किया जा रहा है उसको रोकने के लिए। और गन्ने की जो उपेक्षा राज्य में हो रही है, हमने प्राथमिकता के अनुसार उत्तम प्रकार का गन्ना उपलब्ध करवाया था किसानों को और 2 साल ये अभियान चला था। उसका परिणाम था कि रिकवरी और यील्ड दोनों बड़ी थी, लेकिन अब इन्होंने वो अभियान ठंडा कर दिया है। उस अभियान को फिर से चलाने की मांग थी। चलिए अब खबर विकास नगर से है, जहां पर उत्तराखंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन न करवाने पर एक कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि यहां पर इस कार्रवाई के तहत सीएमएस के द्वारा विकास नगर के पैथोलॉजी लैब और डॉक्टरों के क्लिनिक पर कार्रवाई की गई। टीम के द्वारा कार्रवाई के दौरान विकास नगर के 3 पैथोलॉजी लैब को सील किया गया। कई डॉक्टर्स के जो स्वेच्छा से बंद किए गए क्लिनिकों पर नोटिस भी चस्पा किया गया। कार्रवाई के दौरान टीम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी, तहसील प्रशासन की टीम के अलावा पुलिस बल भी तैनात रहा। आपको बता दें कि सील करने और नोटिस चस्पा करने की पूरी कार्रवाई नैदानिक स्थापना रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत पंजीकरण न करवाए जाने और हाईकोर्ट नैनीताल के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर यह कार्रवाई की गई। ये शासन से आदेश प्राप्त हुए हैं कि जिन चिकित्सकों ने या ऐसे निदान संबंधी जो डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, अगर इन्होंने इस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो जिसके लिए कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से इनको सूचित किया गया है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इनको सीज किया गया। आज हमने ये कार्रवाई शुरू की है और 3 क्लिनिकल लैब्स को सीज किया है और बाकी के जहाँ में बंद मिल रहे हैं उनको हम अंतिम चेतावनी के नोटिस चस्पा कर रहे हैं। अब खबर रुड़की से है। रुड़की की दवाई बनाने वाली एक कंपनी पर तहसील प्रशासन ने छापेमारी की है, जिससे कि पूरे इलाके में और दवाई कंपनी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें ड्रग विभाग देहरादून के द्वारा कंपनी में बीती 5 फरवरी को बड़े पैमाने पर खामियां पाई गई थी, जिसके बाद ड्रग विभाग ने कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया था। लेकिन आरोप है कि लाइसेंस निलंबित होने के बावजूद भी कंपनी में दवाइयों का प्रोडक्शन लगातार चलता रहा, जिसके बाद ड्रग विभाग ने तहसील प्रशासन को अवगत कराया। तहसील प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कंपनी में तमाम मशीनों को सील कर दिया और प्रशासन की इस कार्रवाई से कंपनी प्रबंधन में हड़कंप मचा। प्राप्त हुई थी कि पैंथर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड सालिया रुड़की में, जिसका ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस 5 फरवरी 2019 को निरस्त कर दिया गया था। निरस्त मतलब सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया गया था और उनको प्रोडक्शन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन जानकारी में आया कि यहाँ पर प्रोडक्शन दवाइयों का चल रहा था अवैधानिक रूप से, तो आज छापेमारी की और पाया गया कि यहाँ पर अवैधानिक रूप से ड्रग का प्रोडक्शन हो रहा है। किसी के कहने पे, किसी के शिकायत करने के कहने पे मेरे यहाँ आए हैं। सिर्फ मेरा सस्पेंशन का एक लेटर आज मुझे प्राप्त हुआ था, जिसको मैंने जो है आगे अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग रोकने के लिए बोल दिया था। और हम इसको रोकने के बाद हमारा कोई विवाद नहीं था, ना कुछ था। हमारे पास एसडीएम साहब आते हैं और उसे सील करने के लिए कहते हैं। अब देखिए सर, हमारे सस्पेंशन में हमें इसको रिपेयर भी करना है, या जो भी हमारे पे क्वेरी लगी हुई है हम उसके पहले भी जवाब दे चुके हैं ड्रग डिपार्टमेंट को। अब मेरी साहब से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारा ये इस तरह का सील वाला मैटर जो है इसको तुरंत जो है रोकें और हम अपनी फैक्ट्री को दोबारा रन करें। मैं यहाँ पे 8 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा घर भी ऊपर ही है, यहीं रहता हूँ, सब कुछ मेरा यहीं है। अब खबर विकास नगर से है, जहां पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का विरोध भी देखने को मिला और ये विरोध तत्वाधून के क्षेत्र में भी भारी मात्रा में देखने को मिला। यहाँ पर लोगों ने और डॉक्टरों ने खासतौर पर इसका विरोध किया है। आपको बता दें कि इसके चलते विकास नगर, हरवटपुर और सेलाकुई शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित निजी चिकित्सकों के क्लिनिक और अस्पताल बंद होने से मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस एक्ट के लागू होने के चलते क्षेत्र के कई डॉक्टरों ने अपने क्लिनिकों पर तालाबंदी कर बोर्ड तक उतार दिए थे। वहीं दूसरी ओर अपने क्लिनिक और अस्पताल बंद रखकर हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि इस एक्ट को लागू किए जाने से नए नियमों के मुताबिक विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले पहाड़ी राज्य में संचालित क्लिनिक और अस्पताल का पालन करना अब मुश्किल हो जाएगा। साथ ही इन डॉक्टरों का ये भी कहना है कि वो लोग सालों से अपने काम को करते आए हैं, जिसमें उनके साथ उनका स्टाफ भी लंबे समय से जुड़ा हुआ है। खबर चमोली से है। चमोली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। चमोली पुलिस ने अवैध कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट किया है। आपको बता दें कि कार्रवाई करते हुए यहाँ पर निर्देश के अनुसार अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की गई और कई लीटर लहन को भी नष्ट किया गया। कच्ची शराब बनाने के लिए कार्रवाई करते हुए करीब 1250 लीटर लहन को नष्ट किया गया और इसमें प्रयुक्त होने वाले
उपकरणों को भी यहां पर नष्ट किया गया। तो उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।